आज हम डिस्कस करेंगे मोर ऑन रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के बारे में। तो अगर हम बात करें बायो या बायोलॉजी की, तो हम देखते हैं बायो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि हम पढ़ते हैं जानदारों के बारे में। क्योंकि बायो का मतलब क्या है? लाइफ, और लाइफ किन में है? यानी कि जानदारों में। इसी तरह से अब अगर हम बात करें कि बायो का दूसरी साइंस की ब्रांचों के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, तो जैसे कि बायो फिजिक्स और बायो केमिस्ट्री डिस्कस किए थे हमने अपनी लास्ट वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बायो जियोग्राफी के बारे में। अब अगर हम बायो जियोग्राफी की बात करें, और उसमें जैसे कि बायो की तो हमने बात कर ली कि बायो क्या है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जानदारों को पढ़ते हैं। अब अगर हम जियोग्राफी की बात करें कि जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम, तो जियोग्राफी में पढ़ते हैं ज़मीन के बारे में, या फिर हम कहेंगे कि ज़मीन के फिजिकल फीचर्स के बारे में। यानी कि हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं? ज़मीन का एटमॉस्फेयर, यानी कि माहौल कैसा है। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, जो इंसान जो भी काम कर रहा है उसकी वजह से ज़मीन के ऊपर, माहौल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, या माहौल की वजह से इंसानों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, ये भी इसमें हम डिस्कस करते हैं। अब अगर हम बायोजियोग्राफी को थोड़ा सा और डिटेल में देखें कि बायोजियोग्राफी में बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं बायो की, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि उसका जियोग्राफी से क्या ताल्लुक है, तो उसमें हम देखते हैं कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़मीन के मुख्तलिफ खित्तों में मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, पौधे हैं, जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नक्शे में, या फिर हम कहते हैं कि जो ज़मीन का मैप है उसमें हम ये देखें कि पौधे और जानवर कौन से खित्ते में, कौन से मुल्क में, कौन से बरआज़म में, कितनी तादाद में और कहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि हम देखते हैं कि कितने हैं, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, और उनकी वहाँ पर तादाद कितनी है। अब अगर हम ये बात करें कि ये हम किस लिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो माहौल है, या फिर हम देख रहे हैं कि ज़मीन के जिस खित्ते में वो मौजूद हैं उसका उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी काफ़ी असर होता है। अगर हम देखें कि किस तरह से असर होता है, तो हम देखते हैं कि हर रीजन की, हर खित्ते की कुछ ख़ास खसूसियात होती हैं, कुछ ख़ास करेक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कहीं पर सहरा मौजूद है तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर, उसकी आबो हवा मुख्तलिफ होगी। कहीं पर दरिया मौजूद है तो उसकी आबो हवा मुख्तलिफ होगी। उस वजह से वहाँ पर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी भी करेक्टर्स, उनकी भी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सहरा में जो पौधे मौजूद हैं वो ज़रा मुख्तलिफ नज़र आते हैं उन पौधों से जो बारिशों वाले इलाके में मौजूद होते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये वाली जो फिंचेस हैं, ये सारी की सारी एक ही फिंच से इवॉल्व हुई हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 14 स्पीशीज हैं वो एक ही स्पीशीज से इवॉल्व हुई हैं। अगर हम ये देखें कि ये एक ही स्पीशीज से इतनी मुख्तलिफ सारी किस तरह से बन गई, तो हम देखते हैं कि हो सकता है कि ये वाली और ये वाली जो स्पीशी है, इसके दरमियान में कोई पहाड़ आ गया है या कोई दरिया आ गया है, जिसकी वजह से इन्होंने मुख्तलिफ रहना शुरू कर दिया और इन्होंने मुख्तलिफ रहना शुरू कर दिया। अब क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकेंगे, और जब हम सालों बाद इन्हें देखेंगे तो ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ नज़र आती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो माहौल होता है, या जो जोग्राफिकल रीजन होता है, उसकी खसूसियात जो है वो भी असरअंदाज होती हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। अब अगर हम बात करें बायो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि कौन सी दो बायो की साइंस की ब्रांचेस आ रही हैं, बायो और साथ में इकोनॉमिक्स। बायो तो जैसे हमने ऊपर बात की थी कि उसमें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के प्रॉफिट और लॉस के बारे में। यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में हमें कितना मुनाफा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर कितना नुकसान हो रहा है।
इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि अगर हम कोई फसल उगाते हैं, जैसे कि अगर हमने गंदुम उगाई है और गंदुम की हमने कोई नई वैरायटी उगाई है, तो अब अगर हम देखें कि इस वैरायटी के उगाने से हमें कितना फायदा हुआ है, यानी कि जब हमने इसका बीज खरीदा और इसको फसल को उगाने में हमारा जितना खर्चा आया वो कितना था, फिर जब इस फसल से हमने गंदुम ली और गंदुम को बेचा तो हमें कितना प्रॉफिट मिला, तो हम क्या डिस्कस करते हैं, हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जानदारों को, क्योंकि प्लांट जो है वो भी लिविंग है, उनको डिस्कस करें। तो इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। अब अगर हम बात करें बायोमेट्री की, बायोमेट्री जो है जिसमें क्या स्टडी किया जाता है, जिसमें स्टडी किया जाता है कि मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल मेथड्स को किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हमने कोई डाटा जो है वो कलेक्ट करना है और फिर हमने उस डाटा को क्या करना है, एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद उस डाटा को हमने इंटरप्रेट करना है, तो वो हम किस में डिस्कस करेंगे, उसे हम डिस्कस करते हैं बायोमेट्री में। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं हाइट की, तो हम देखते हैं कि किसी की हाइट जो है वो कितनी है, वो है 5 फीट, किसी की हम देखते हैं कि 4.5 है, इसी तरह से हम देखते हैं कि किसी की 5.2 है। और अगर हमने एवरेज हाइट निकालनी हो, ये तो हमने 3 लिखी है, लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारा डाटा आ जाएगा। अब उसकी अगर हमने एवरेज निकाली हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेथड्स लगाएंगे या मॉडल्स लगाएंगे या हम कोई मैथ्स का रूल अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हमने ये डाटा कलेक्ट किया और डाटा को एनालाइज करेंगे और फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, देखेंगे कि एवरेज हाइट कितनी है। तो इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं बायोमेट्री में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मोर ऑन रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस के बारे में।